क्यों भाई, बराक वैली वालों की आवाज को क्या हो गया है? यहां से मोदी जी तक दिल्ली में आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। फिर से बीजेपी सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। आज नाथनपुर की पवित्र भूमि पर इस विशाल जनसभा में मेरे साथ उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दिलीप साइकिया जी, असम गण परिषद के अध्यक्ष और असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा जी, श्री कौशिक राय जी, कृष्णेंद्र पॉल जी, गृह सचिव गोविंद मोहन जी, तपन डेका जी, सांसद परिमल शुक्ल वैद्य जी, राज्यसभा के सांसद कणाद पुरकायस्थ जी, सचिव सीमा प्रबंधन राजेंद्र कुमार जी, कृपानाथ मल्ला जी, डॉक्टर रवि कोटा, मुख्य सचिव असम सरकार, प्रवीण कुमार, निर्देशक बीएसएफ, महानिर्देशक बीएसएफ, और आज इस पवित्र भूमि पर आए हुए हजारों की संख्या में आए हुए बराक वैली के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, राम राम। भाइयों बहनों, आज एक प्रकार से वाइब्रेंट विलेज 2 की शुरुआत हो रही है और वाइब्रेंट विलेज 2 के माध्यम से हमारे सीमांत गांव के अंदर भारत के सभी गांव जितनी ही सुविधा करने का प्रयास और शुरुआत हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये पूरे बराक वैली के और असम के सीमांत जिलों में हर गांव के अंदर सभी प्रकार की सुविधाएं बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी वाइब्रेंट विलेज 2 के माध्यम से करने वाले हैं। एक जमाना था जब सीमांत गांव को देश का आखिरी गांव कहा जाता था और आखिरी गांव सिर्फ सीमाओं के कारण नहीं, विकास की दृष्टि से भी आखिरी था, रोजगारी की दृष्टि से भी पिछड़ा था, बिजली कनेक्टिविटी के दृष्टि से भी पिछड़ा था और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा था। मोदी जी ने वाइब्रेंट विलेज 1 कार्यक्रम में तय किया कि हर सीमा पर आया हुआ गांव आखिरी गांव नहीं है, भारत का पहला गांव है, भारत का पहला गांव है। और इसलिए आज हमारा ये गांव भी आज से पहला गांव बनने जा रहा है। और पहला नंबर सिर्फ सीमा से गिनती शुरू करे इसलिए नहीं है, विकास की दौड़ में भी असम के ये गांव पहला नंबर होंगे, रोजगारी में भी पहला नंबर होंगे, शिक्षा में भी पहला नंबर होंगे और सड़क और दूरसंचार, रोड और टेलीफोन कनेक्टिविटी में भी पहला नंबर होंगे। और ये पहचान है पहले गांव की, वो हमें देने का काम भारत के प्रधानमंत्री और हमारे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने दी है। बराक वैली वालों, एक बार मोदी जी के लिए जरा जोर से ताली बजाइए जरा। ये वाइब्रेंट विलेज 2 में
6,900 करोड़ रुपए के खर्च से 334 ब्लॉक और 1954 गांव 17 राज्यों के, जिसमें 9 जिले, 26 ब्लॉक और 140 गांव आसाम के कवर होने वाले हैं। आसाम के 140 गांवों में पूरी सुविधा भारत के हर गांव जैसी होगी। और इसके साथ साथ अरुणाचल, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सटी हुई सीमा के लगभग 334 ब्लॉकों में 2000 के आसपास गांवों का विकास का इस 7,000 करोड़ रुपए का कार्यक्रम आज यहां पर शुरू हो रहा है। और इसके अंदर कई सारी योजनाएं हैं, जिसमें सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं, स्कीम सैचुरेशन से जुड़ी हुई योजनाएं और कई सारी कनेक्टिविटी की योजनाएं शामिल की है। मगर मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में बताने की जगह आसाम की बात करने आया हूं। मित्रों, हमारा आसाम 2 समस्याओं से घिरा हुआ था। एक समस्या, आसाम में घुसपैठिए आसामियों के अधिकारों को छीन रहे थे। घुसपैठिया रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए भाई? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? एक कांग्रेस की सरकारों ने हमारी सीमाओं को घुसपैठियों के लिए खुला छोड़ा था। घुसपैठी आसाम में घुसते गए, आसाम के युवा की रोजगारी, गरीब का अनाज और गांव की भूमि छीनकर यहां पर जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास चला। मगर आसाम की जनता ने 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की शुरुआत की और हमने सबसे पहले 5 साल में काम किया, घुसपैठ को रोकने का काम किया, रोकने का काम किया। और दूसरे 5 साल में हमारे हेमंत विश्व शर्मा ने घुसपैठियों की कब्जाई हुई लाखों बीघा जमीन को खाली कराकर घुसपैठियों को हटाने का काम। अब तीसरी बार चुनाव आ रहा है। एक बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, कांग्रेस के शासन में घुसे हुए एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर वापिस भेजने का काम हम करेंगे। कांग्रेस ने सालों तक शासन किया, मगर आसाम के विकास के लिए कुछ नहीं। हमने 10 साल के अंदर कांग्रेस ने जो 50 वर्ष में नहीं किया, वो हमने 10 साल में किया। डॉक्टर हेमंत शर्मा यहां बैठे हैं। विगत 5 साल में प्रतिदिन आसाम में 14 किलोमीटर रोड बना है, 14 किलोमीटर। और भाइयों बहनों, 14 किलोमीटर देश में सबसे ज्यादा रोड बनाने वाला हमारा राज्य आसाम बना है। 24,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को अपग्रेड किया गया। लगभग सैकड़ों हजारों पुल बनाए और बड़े बड़े 4 नए ब्रिज। ये 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आसाम की जनता को दिए। जब आपने कमल फूल की सरकार चुनी
तब यहां पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, गरीबी यहां पर 37%, 37% थी और 2023 में 37% से घटकर 14% करने का काम हमारी आसाम की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, 2013-14 में आसाम की प्रति व्यक्ति आय 49,000 रुपया थी और 24-25 में 3 गुना बढ़कर 1,54,000 रुपया हो गई। अभी अभी आने से पहले मैं लखपति दीदियों को मिलकर आया, बड़े गर्व के साथ कह रही थी कि साहब मैं लखपति दीदी हूं, मेरे साथ 25 महिलाएं काम कर रही हैं। ये आत्मविश्वास जो आसाम की जनता में आया है, इस सुशासन के कारण आया है, शांति के कारण आया है। मित्रों, आसाम की सरकार ने घुसपैठ को रोका है। यहां पर बम धमाके, बंदूक, आतंकवाद, उसको भी समाप्त करने का काम किया है। और बराक वैली वालों, हमने एक कार्यक्रम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अगले 5 साल में हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करने वाले हैं। बाढ़ मुक्त। ये ब्रह्मपुत्र का पानी जो विनाश बिखेरता है, उसकी जगह ब्रह्मपुत्र का पानी हमारे किसानों के खेत में जाएगा और बड़े बड़े तालाबों में पर्यटन का काम भी बढ़ाएगा। मित्रों, ये योजना कुछ दिन पहले ही मैंने उद्घाटित की है और 5 साल में बड़ी बड़ी झीलों से हम आसाम को भर देने वाले हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस के शासन में ये कुछ नहीं हुआ था। आज हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में आसाम पूरे नॉर्थ ईस्ट का हेल्थ का हब बन चुका है। आसाम के अंदर 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर का प्लांट आया है। बराक वैली वालों, सिर्फ 27,000 करोड़ का प्लांट नहीं, ढेर सारी इंडस्ट्री आज आसाम आ रही है। देखते देखते हमारा आसाम विकसित राज्य बन जाएगा। मित्रों, कांग्रेस वाले विकास की बात करते हैं। मैं आपको बताने आया हूं, 2004 से 14 में कांग्रेस ने आसाम के विकास के लिए सिर्फ 1,28,000 करोड़ रुपया दिया था। जोर से बोलो, कितना दिया था? जरा जोर से बोलो, 1,28,000 करोड़। कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 15 लाख करोड़ रुपया आसाम के विकास के लिए भेजा है। ये बोगीबील का ब्रिज और कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी रचनाएं आसाम के अंदर हुई है। 30,000 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के, सड़क के विकास के लिए 95,000 करोड़, रेलवे के लिए 10,000 करोड़ एयरपोर्ट के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, आसाम के विकास के लिए एक ल्यूकरेटिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लेकर हम आए हैं। आने वाले दिनों में अपना आसाम विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा और ये वाइब्रेंट विलेज 2 कार्यक्रम वो उसका महत्वपूर्ण अंग है। सीमा पर आया हुआ हरेक गांव, देश के बीचों बीच बसे गांव जितना भी विकसित हो, ये हमारा लक्ष्य है। सीमा से पलायन न हो, सीमा से घुसपैठिए न घुसे और सुरक्षित आसाम के माध्यम से सुरक्षित भारत की संकल्पना, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि वाइब्रेंट विलेज 2 कार्यक्रम की शुरुआत बराक वैली से
इस पवित्र भूमि से हो रही है और ये 17 राज्यों के सीमांत गांवों में विकास को अंजाम देने का काम करेगा। मैं फिर से एक बार इस विशाल जनसभा के माध्यम से आप सभी को अपील करने आया हूं। हमने 10 साल में असम को सुरक्षित किया है, हमने 10 साल में असम को विकसित किया है और आने वाले 5 साल में हम असम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करेंगे, बाढ़ मुक्त बनाने का। भाइयों बहनों, अप्रैल में चुनाव आएगा, भाजपा फिर से एक बार सरकार बनाने जा रही है। मुझे बताओ, आप सभी लोग कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाएंगे? भाजपा को वोट देंगे? हेमंत विश्व शर्मा और नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे? भाजपा सरकार बनाएंगे? बराक घाटी को बाढ़ मुक्त बनाएंगे? बराक घाटी को घुसपैठ मुक्त बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, सभी लोग उठाएं। भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।